हेलो देयर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अफशार खान के चैनल में। और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, या आंट जेनिफर टाइगर का मतलब है आंटी जेनिफर के टाइगर। ठीक है, आंटी जेनिफर के टाइगर। यहाँ पर ये आंट जेनिफर टाइगर जो है पोम ये लिखी है एंड्रियन रिच ने। और एंड्रियन रिच जो है वो बाल्टीमोर मैरीलैंड में पैदा हुई थी। और ये एक ऐसी वो है ये ऐसी राइटर है जिन्होंने जो वुमेन्स के साथ वो होती है, जुल्म होते हैं, उसको अपने जो पोइट्री है उसके अंदर लिखा। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन कीट्स ने किसको लिखा? ब्यूटीज को लिखा, है ना। वो कैसे पोइट थे? एक रोमांटिक पोइट थे। वैसे ही ये इन्होंने ज़्यादातर किनके ऊपर लिखा? वुमेन्स के ऊपर लिखा। इनको वुमेन्स बहुत ही ज़्यादा कैसी मिली, बहुत ही जुल्म खाई हुई उनको लगी वुमेन्स, इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे किसके ऊपर लिखना है पोम? वुमेन्स के ऊपर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोम बिफोर एनी डिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। ठीक है, आंटी जेनिफर के जो टाइगर हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रांस कर रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं किसके अंदर? स्क्रीन के अंदर। ओके, स्क्रीन बिफोर मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन क्या होती है। देखिए ये आंटी जेनिफर हैं, ये जो आपको गोलाकार दिख रहा है ना, ये बंधा हुआ सा, इसको क्या बोलते हैं? टेपिस्ट्री बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट? दिस इज टेपिस्ट्री। ओके, एंड नाउ इसके जो अंदर बना हुआ है वो टाइगर है। ठीक है, तो इसके अंदर स्क्रीन, ये जो गोल गोल हुई टेपिस्ट्री, नाउ इसको यहाँ पर क्या स्टेट किया गया है? यहाँ पर इसको स्टेट किया गया है स्क्रीन। ओके, टेपिस्ट्री हियर इज स्क्रीन। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो आंटी जेनिफर के जो टाइगर हैं वो प्रांस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं किसके अंदर? टेपिस्ट्री के अंदर या स्क्रीन के अंदर, अक्रॉस स्क्रीन के आसपास। ओके, और देखें ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ठीक है, वो ब्राइट है, चमकदार है, टोपाज है। टोपाज एक येलो कलर का हीरो होता है, बहुत चमकता है। ठीक है, वो येलो कलर के हैं, ब्राइट हैं, चमकदार हैं। और डेनिजन्स मतलब रहने वाले, निवासी, रेजिडेंट कहाँ के हैं? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। नाउ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स ग्रीनरी ज़्यादातर कहाँ मिलेगी आपको? सोच के बताइए। फॉरेस्ट में। ठीक है, फॉरेस्ट में वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, चले तीसरी लेते हैं लाइन। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ठीक है, यहाँ पर ये बता रही हैं एंड्रियन रिच कि ये जो है, ये जो टाइगर हैं, ये डरते नहीं कि कौन ट्री के नीचे खड़ा है, कौन उनको शिकारी पकड़ने आया है, कौन शेफर्ड उनको पकड़ने आया है। वो यहाँ से इस लाइन से हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि दे आर फियरलेस, दे आर ब्रेव। वो इससे ये पता चलता है कि वो निडर हैं। ठीक है, निडर हैं और ताकतवर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलिक सर्टेनिटी। ठीक है, वो कैसे हैं? बहुत शांत स्वभाव के हैं। ठीक है, बहुत शांत हैं और एकदम उनके अंदर एलिगेंसी है, मतलब वो ज़्यादातर किसी को परेशान नहीं करते बेवजह। आपने किसी जानवर को देखा है कि वो बेवजह परेशान करता हो? कोई भी जानवर हो, या फिर आप टाइगर की बात कर लें या किसी डॉग की भी बात कर लें। ठीक है, तो जब भी परेशान करता है, जब आप उसको परेशान करते हैं, ठीक है, आप उसको परेशान करते हैं तभी तो वो आपके ऊपर हमला करता है। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की है। चलें, ठीक है, नीचे आते हैं तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पर अब आंटी के जेनिफर के बारे में बताएंगे। Aunt Jennifer's finger fluttering to her wool। Aunt Jennifer's के जो हाथ हैं वो फ्लटर कर रहे हैं। फ्लटर मीन्स कांपना। ठीक है, कपकपा रहे हैं उनके वूल मतलब कपड़े के ऊपर, कपड़े ऐसे ऐसे कपकपा रहे हैं, ऐसा कर नहीं पा रही हूँ वो। ठीक है, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। अब क्या हो रहा है? जो आइवरी निडल है, आइवरी निडल मीन्स, आइवरी निडल का मतलब होता है जो हाथी के दांत से, आइवरी मैं बता रही हूँ, हाथी के दांत से जो भी चीज़ें बनती है उनको आइवरी बोला जाता है। वाइट कलर की होती है। ठीक है, तो हाथी के दांत से जो निडल से, हाथी के दांत की जो निडल है, आइवरी निडल है, उसको क्या कर रहे हैं? वो पकड़ने में भी हार्ड लग रही है, मतलब वो पकड़ नहीं पा रही। जैसे ये पेन है, मैं इसको पकड़ नहीं पा रही हूँ, वो हार्ड टू पुल हो रही है, मतलब उसको खींचना बहुत क्या हो रहा है? हार्ड हो रहा है आंटी जेनिफर के लिए। सोचिए कितनी दुख में है आंटी। ठीक है,
कि उनको इनके हस्बैंड का कितना प्रेशर है उनके ऊपर। आइए थोड़ा देखते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो इतना भारी सा अंकल की शादी का जो अंकल ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पर भारी सी उनके हाथ पर आ गई हैं। अंकल की जो ये वेडिंग बैंड है ये बिल्कुल हाथ पर आकर उनके बैठ गई है। ठीक है, ठीक है, आगे हाथ पे आके देखिए, देखते हैं। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ठीक है, वो अंकल की जो वेडिंग बैंड है वो इतनी भारी है, बिकॉज क्यों? क्योंकि अंगूठी तो इतनी भारी नहीं होती, लेकिन जो अंकल की वेडिंग बैंड मतलब जो अंगूठी है, रिंग है, उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं वो बहुत हैवी हैं, वो बहुत हार्ड है, और वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिससे आंटी जेनिफर के हाथ क्या कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन आंट इज डेड, जब आंटी डेड हो जाएंगी, आंटी मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, जो उनके डरे हुए हाथ हैं, जो ऐसे कभी वो अपनी पसंद की चीज़ नहीं कर पाई, यानी कि उनको एक एम्ब्रॉयडरी करना भी पसंद थी, लेकिन वो डरती थी कि कहीं उनके हस्बैंड ना आ जाए, वो डरती थी कि कहीं उनको उनके हस्बैंड को बुरा ना लग जाए। तो वो क्या है कि उनके जो आंटी जब मर जाएंगी तो उनके जो हाथ है वो ऐसे की ऐसी रह जाएंगे, वो रहेंगे। ठीक है, still ringed with ordeals she was mastered by, और जो डिफ़िकल्टीज, जो हार्ड वर्शिप्स उन्होंने शादी के बाद देखी, वो और जो रिंग है वो भी उनके साथ रहेगी, उनके हाथ पर ही रहेगी, और जिनके ज़रिए वो वर्शिप, वो हार्ड मुश्किल समय उनके ऊपर आया था, जो तकलीफ़ें उन्होंने झेली थी, वो भी उनके हाथ पर रहेंगी। और किसके द्वारा वो तकलीफ़ें आई थी, वो अंकल के ज़रिए वो तकलीफ़ें उनके ऊपर आई थी। चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, जो वो टाइगर बना रही हैं, ठीक है, वो जो टाइगर वो अंदर जो उसके टेपेस्ट्री के अंदर बना रही हैं, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अफ्रेड, वो भागते रहेंगे, अनअफ्रेड है, वो निडर है, किसी से डरते नहीं। ठीक है, वो डरते नहीं, तो वो टाइगर ऐसे की ऐसे भागते रहेंगे, और वो डरते नहीं किसी से, यानी कि उनका जो शिकारी है, जो उनका शिकार करने आ रहा है, उनके ट्री के नीचे खड़ा है, उससे भी नहीं डरते वो। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितना यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। यहाँ पर जो आंटी है, आंटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट टाइगर हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और आंटी कैसी हैं, फियरफुल है, फियर से भरी हुई है, डर से भरी हुई है, लेकिन ये अनअफ्रेड है, कोई डर नहीं इन्हें। और आंटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी डर गई हैं कि वो अपनी मर्जी का कुछ कर नहीं पाती। लेकिन ये तो इनको तो आज़ादी है, इंडिपेंडेंट है, आंटी इंडिपेंडेंट नहीं है। कितना कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर बताया गया है कि एक वुमेन की लाइफ में और एक टाइगर की लाइफ में। आंटी यहाँ पर ये एक थीम बताई गई है कि यहाँ पर कोई भी इंसान किसी के क्या कर सकता है, माइंड को भी कोई भी इंसान या फिर वुमेन हो, कोई भी पैट्रियार्की सोसाइटी हो, वो जो वुमेन होती है उसका दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकती। चाहे वो उसकी बॉडी कंट्रोल कर ले, लेकिन उसका दिमाग क्या करेगा, जो उसकी चाहती है आंटी। क्या हुआ था, अंकल ने उनको पूरा जो वैसे बैंड उनका था, रिंग उनकी थी, वो उनके हाथ पर आके बैठ गई। बट क्या करें, लेकिन आंटी वो बना रही हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो उनको अच्छा लगता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक पैट्रियार्की सोसाइटी जिसमें पितृसत्ता है, मतलब जो आदमी को ज़्यादा महत्व देती है, वो किसी औरत का क्या दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन बॉडी कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, यहाँ इसके साथ मेरा ये जो लेक्चर है थोड़ा आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से वो हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है टोपैज में, ठीक है, ब्राइट टोपैज में। और यहाँ पर ये देखिए देखिए जो मेटाफर होता है, मेटाफर का मतलब होता है ये एक वो पोइटिक डिवाइस होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप बिना एज लाइक के
किसी चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो टाइगर हैं उनका कंपैरिजन किससे हो रहा है, टोपैज से हो रहा है। ठीक है, टोपैज, व्हाट इज टोपैज, टोपैज इज अ ब्राइट येलो कलर हीरा। ओके, चलें आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे और दे दोनों लाइन दे से शुरू हो रही हैं, तो ये क्या है, एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा का मतलब होता है जब किसी पोम में दो लाइन एक साथ, दो लाइन एक साथ एक ही वर्ड से शुरुआत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, एनाफोरा। और मेरी लैंग्वेज में एनाफोरा का नाम है आगे आके फोड़ा। व्हाट इज दिस, आगे आके फोड़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ड कहाँ आके फूटता है, आगे आके फूटता है। ओके, चलें, सिट्स हैविली अपॉन आंटीज। देखिए यहाँ पर जो एक ये है, ये जो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर आंटी के जो अंकल ने जो वेडिंग बैंड मतलब जो रिंग पहनाई थी उसको मैसिव बता दिया गया है। यहाँ पर क्या कर दिया गया, एग्जैजरेट कर दिया गया है। ठीक है, तो एग्जैजरेशन को हम क्या कहते हैं, एग्जैजरेशन को हम कहते हैं हाइपरबोल। ठीक है, हाइपर बोले, बड़ा चढ़ाकर बोले। ठीक है, एनाफोरा, एनाफोरा आगे आके फोड़ा। ओके, ठीक, चलिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ इसकी राइमिंग स्कीम्स। अगर आपको इसके ऊपर वैसे वो फ्रेजेस वाले क्वेश्चन तो नहीं आते कि आपको फ्रेजेस दे दिया जाए, लेकिन इस साल आपको तो लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन कभी आए तो आप उसमें लिख सकते हैं, द राइमिंग स्कीम ऑफ द ऑन जेनिफर टाइगर्स पोम इज AABB। ओके, AABB। ठीक है, राइमिंग स्कीम मैं अगर बता दूं तो आपको, अगर किसी को पता नहीं है तो देखिए, स्क्रीन ग्रीन, ग्रीन मतलब जो लास्ट की वर्ड है वो सेम आ रहा है। देखिए, स्क्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, ट्री ट्री ट्री, सॉरी ट्री, और एंटिटी सर्टेनिटी टी। ठीक है, टी टी की आवाज़ आ रही है। वुल पुल, बैंड हैंड। ठीक है, लाई बाय। ठीक है, मेट अनफ्रेड। ठीक है, तो सेम जब आवाज़ आती है तो उसको हम AABB, राइमिंग स्कीम अलग भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आन जेनिफर टाइगर की राइमिंग स्कीम क्या है, AABB। ओके, इसके साथ मेरा यहाँ पर ये जो लेक्चर है वो एंड होता है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल।